मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के बीच हूं आज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का दूसरा वीडियो लेकर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ऑब्जेक्ट्स के डिफिनेशन को। ऑब्जेक्ट्स के डिफिनेशन में ही एक टर्म आया था क्लास का। उस क्लास पे चर्चा हो रही थी कि क्लास क्या होता है, क्लास के डिफिनेशंस क्या होते हैं। और उसमें जो पहला डिफिनेशन था कि क्लास इज एन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, इसकी बात हम लोग समझे हुए थे। इस पूरे डिफिनेशन को हम लोग विस्तार से समझे हुए थे कि कैसे क्लास जो है एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। आज चलते हैं जो हमारा क्लास का दूसरा डिफिनेशन है उस डिफिनेशन की तरफ कि क्लास इज ए प्रोटोटाइप और टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट्स। कैसे क्लास ऑब्जेक्ट के लिए प्रोटोटाइप है, ब्लूप्रिंट है, टेम्पलेट है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर मैंने बनाया था वह बहुत लंबा हो गया था, जिस कारण से इस वीडियो को दो भाग में बांटना पड़ा। इसलिए यह हमारा दूसरा वीडियो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर। मुझे उम्मीद होगा कि पहला वीडियो आप लोग समझ चुके होंगे। पहला जो वीडियो में मैंने आपको बताया वो पूरी बातों को आप समझ चुके होंगे और इसी उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का दूसरा वीडियो देखते हैं। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, उनसे यह रिक्वेस्ट है कि पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच सके और हम लोग सही ढंग से C++ को समझ सके। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट नाउ। अब सेकेंड डिफिनेशन की बात करें। प्रथम डिफिनेशन तो हम लोगों ने देखा कि कैसे क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। अब सेकेंड डिफिनेशन जो हमारा क्लास का था वह था क्लास इज ए ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप और टेम्पलेट। हाउ क्लास इज ए ब्लूप्रिंट, प्रोटोटाइप और टेम्पलेट। C++ प्रोवाइड करता है फैसिलिटी क्लास बनाने की। एक कीवर्ड आता है C++ में, वह कीवर्ड है क्लास कीवर्ड, जिसकी मदद से C++ के अंदर क्लास का डिफिनेशन दिया जाता है। उसका सिंटैक्स होता है जैसा कि मैंने आपको यहां पे दिखाया है कि सबसे पहले क्लास लिखा जाता है और फिर आप अपने अनुसार जिस कार्य के लिए क्लास बना रहे हैं उसके अनुसार आप क्लास का नाम देंगे। क्लास में दो चीजें आती हैं। क्लास के दो मेंबर्स होते हैं। पहला मेंबर होता है मेंबर वेरिएबल या डेटा मेंबर्स उनको कहते हैं। दूसरा जो मेंबर होता है वह होता है मेंबर फंक्शंस। अब अगर आप एक क्लास बनाते हो तो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार उस क्लास के कई ऑब्जेक्ट्स आप बना सकते हो। जैसा कि अगर हम लोग एक क्लास टेस्ट बनाते हैं तो T1, T2, T3, T4, T5, इसी तरह से हम लोग कई ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट का डेटा अलग अलग होगा। हर एक ऑब्जेक्ट्स के डेटा जो होंगे उनका अलग अलग डिफरेंट कॉपी बनेगा। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट 1 का डेटा अलग होगा, ऑब्जेक्ट 2 का डेटा अलग होगा, ऑब्जेक्ट 3 का डेटा अलग होगा। या दूसरे शब्दों में कहें, ऑब्जेक्ट 1 का, ऑब्जेक्ट T1 का जो डेटा वेरिएबल्स हैं, जो डेटा मेंबर्स हैं, उनका अलग कॉपी बनेगा। ऑब्जेक्ट T2 के जो डेटा वेरिएबल्स हैं या डेटा मेंबर्स हैं उनका अलग कॉपी बनेगा। ऑब्जेक्ट T3 के जो डेटा वेरिएबल्स हैं या डेटा मेंबर्स हैं उनका अलग कॉपी बनेगा।
लेकिन क्लास के अंदर जो फंक्शन होगा, उस फंक्शन को डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट किए हुए हैं उन ऑब्जेक्ट्स के द्वारा शेयर किया जाएगा। फंक्शंस का अलग अलग कॉपी मेमोरी में नहीं बनता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट के जो डेटा मेंबर्स होते हैं उन्हीं का अलग अलग कॉपी हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग बनता है। जो फंक्शंस हैं वह सिर्फ शेयर किए जाते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में, फंक्शंस का अलग अलग कॉपी मेमोरी में नहीं बनता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक क्लास डिफाइन करते हैं स्टूडेंट नाम का, तो उस स्टूडेंट के अब दो प्रॉपर्टीज को हम लेते हैं, एक नेम और दूसरा रोल नंबर। जैसा कि हम लोग जानते हैं नेम जो होगा वह कैरेक्टर डेटा टाइप का होगा और रोल जो होगा वह इंटीजर डेटा टाइप का होगा। तो यहां पे हम लोग कैरेक्टर डेटा टाइप का एक एरे बना देते हैं, उस एरे की साइज हम लोग 20 दे देते हैं। अब ये दोनों हमारे जो कैरेक्टर नेम और जो रोल नंबर हैं, यह दोनों हमारे जो हैं डेटा मेंबर्स हैं किस क्लास के? स्टूडेंट क्लास के। या कहें नेम और रोल नंबर जो हैं यह हमारे जो हैं स्टूडेंट क्लास के वेरिएबल्स हैं, ये क्लास वेरिएबल्स हैं किसके? स्टूडेंट क्लास के। स्टूडेंट क्लास के नेम और रोल नंबर क्या हैं? डेटा मेंबर्स हैं। और यहां पर हम लोगों ने एंट्री लेने के लिए दो फंक्शंस बनाए हैं। एक एंट्री लेने के लिए एक फंक्शन बनाया है एंट्री नाम का। यह फंक्शन जो है यह क्लास का क्या है? मेंबर फंक्शन है। इस फंक्शन की मदद से हम लोग क्या करते हैं? स्टूडेंट के नेम की एंट्री ले रहे हैं और फिर उसके रोल नंबर की एंट्री हम लोग ले रहे हैं। फिर इसी क्लास के अंदर एक और हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं डिस्प्ले नाम का, जिसकी मदद से जो वैल्यूज हम लोग नेम में स्टोर किए हुए हैं एंट्री फंक्शन की मदद से, और जो रोल नंबर हम लोग रोल नंबर में वेरिएबल में स्टोर किए हुए हैं एंट्री फंक्शन की मदद से, उन दोनों वैल्यूज को यहां पर हम लोग प्रिंट करा रहे हैं। अब सी इन सी आउट क्या होता है, आईओ स्ट्रीम क्या है, कॉन स्ट्रीम क्या है, इन सब की चर्चा अभी हम लोग यहाँ पे नहीं करते हैं। इनकी चर्चा हम आगे वाले वीडियो में, आगे वाले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बस हम लोग इतना समझते हैं कि अगर एक क्लास बनाया जाए स्टूडेंट नाम का, तो उससे क्या क्या हमारे जो हैं डेटा मेंबर्स रिलेट हो सकते हैं और क्या क्या उसके जो हैं हमारे फंक्शंस रिलेट हो सकते हैं प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पर डेटा मेंबर्स हमारे दो आए हैं, एक नेम आया है और दूसरा रोल नंबर आया है, और जो फंक्शंस हैं क्लास के अंदर वो दो हैं, एक एंट्री है और दूसरा हमारा डिस्प्ले है। अब अगर हम इस क्लास को, ये क्लास सिर्फ एक जो है फर्मा है, एक ढांचा है। इस क्लास का एग्जिस्टेंस तब तक नहीं है जब तक कि हम लोग क्लास के ऑब्जेक्ट को नहीं बनाते हैं। जैसे हम लोग क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो डेटा मेंबर्स क्लास के होते हैं उनका अलग अलग कॉपी बनता है। यहां पे हम लोगों ने स्टूडेंट के 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, st1, st2 और st3। st1 के लिए नेम का और रोल नंबर का अलग कॉपी बनेगा, st2 के लिए नेम का और रोल नंबर का अलग कॉपी बनेगा, st3 के लिए नेम का और रोल नंबर का अलग कॉपी बनेगा। अब अगर हम एंट्री को कॉल करें तो st1 के लिए नेम का और रोल नंबर की एंट्री होगी, और अगर हम लोग डिस्प्ले को कॉल करें तो जो एंट्री हम लोग st1 के लिए लिए हुए हैं वो वैल्यूज हमारे यहां पर प्रिंट होंगे नेम के लिए और रोल नंबर के लिए। सिमिलरली st2
के लिए हम एंट्री फंक्शन की मदद से दोनों जो हमारे डेटा मेंबर्स हैं उनमें एंट्री ले सकते हैं और डिस्प्ले की मदद से उन वैल्यूज को, उन एंट्रीज को हम लोग डिस्प्ले करा सकते हैं। इसी तरह से ST3 के लिए भी हम लोग उन दोनों डेटा मेंबर्स में एंट्री फंक्शन की मदद से ले सकते हैं और डिस्प्ले फंक्शन की मदद से उन एंट्रीज को हम लोग डिस्प्ले करा सकते हैं। तो अगर हम लोग डिफिनेशन की बात करें तो जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि क्लास इज नथिंग, इट इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्ट। यह क्या है? ब्लूप्रिंट है। किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए। क्लास इज नथिंग, इट इज ए ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप फॉर ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या है? यह एक ब्लूप्रिंट है या कहें प्रोटोटाइप है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ऑब्जेक्ट ST1 के लिए नेम का, रोल नंबर का अलग अलग कॉपी बनेगा, लेकिन जो एंट्री और डिस्प्ले है हमारे, वह हमारे जो है एक ही कॉपी मेमोरी में बनेगा इन दोनों मेंबर फंक्शंस का, और यही जो है कॉपी शेयर किया जाएगा, ठीक है, इन तीनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में। लेकिन ST1 के लिए अलग नेम का और रोल नंबर का कॉपी बनेगा, ST2 के लिए नेम का और रोल नंबर का अलग कॉपी बनेगा, और इसी तरह से ST3 के लिए नेम का और रोल नंबर का अलग कॉपी बनेगा। लेकिन एंट्री डिस्प्ले जो फंक्शंस हैं, वह एंट्री डिस्प्ले फंक्शंस जो हैं इन तीनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में शेयर होंगे। इनका अलग अलग कॉपी अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए नहीं बनेगा। अतः हम लोग कह सकते हैं क्लास क्या है? ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। क्लास क्या है? ऑब्जेक्ट्स का ग्रुपिंग है। जैसा कि स्टूडेंट का हमने ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में थे क्या क्या? ST1, ST2 और ST3। अब इन तीनों ऑब्जेक्ट्स की जो प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज क्या क्या थी? उनका नाम था और रोल नंबर था। अब नाम रोल नंबर ST1 का भी होगा, नाम रोल नंबर ST2 का भी होगा, नाम रोल नंबर ST3 का होगा। उनमें वैल्यूज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इन तीनों ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जो होगी, नाम और रोल नंबर, नाम रोल नंबर, नाम और रोल नंबर, यह तीनों का हमारा जो है होगा। बिहेवियर जो होगा, दैट मीन्स बिहेवियर कहने का मतलब है जो फंक्शंस हैं, जो क्लास के फंक्शंस हैं, यह बिहेवियर जो है हमारा तीनों का कॉमन होगा, जो कि इनके बीच में शेयर किया जाएगा, इनके बीच में यूज किया जाएगा। और यह ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, इनके बीच में मैसेज पासिंग भी संभव है। ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं? रिलेशनशिप को भी शेयर कर सकते हैं। तो यह डिफिनेशन एक्यूरेट बैठता है। यह डिफिनेशन प्रूफ हो गया कि क्लास इज ए ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, कॉमन बिहेवियर एंड शेयर्ड रिलेशनशिप। अब ये तो पूरी चर्चा हो गई प्रोग्रामिंग की कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। लेकिन आप लोग प्रोग्रामिंग की भाषा समझेंगे नहीं। आप लोग को अगर समझाना होगा तो रियल लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको प्रोवाइड आप समझेंगे नहीं। अगर आपको समझाना होगा तो रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स अगर मैं कुछ आपके लिए प्रोवाइड कर दूं तो इन कंसेप्ट्स को आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। तो आपके लिए है रियल लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स, इसको समझिए। अगर कार की बात की जाए तो कार क्या है? एक क्लास है। कार क्या है? क्लास है। अब इस क्लास की प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है?
तो आप लोग सभी जानते हैं क्लास की प्रॉपर्टी हो सकती है कंपनी, जिस कंपनी से वह बना है, अल्टो है, वैगनार है, इस तरह की जो कंपनियां हैं यह उसकी प्रॉपर्टी हो सकती है। मॉडल, जो कार का मॉडल है वह हमारा इसकी प्रॉपर्टी हो सकती है। क्लास का जो कलर है वह इसकी प्रॉपर्टी है। जो कार की कैपेसिटी है वह इसकी प्रॉपर्टी है। अब स्पीड क्लास का क्या है, वह उसका क्या है, बिहेवियर है, या कहें एक्शन है, या कहें उसके फंक्शन है। स्पीड क्या है क्लास का, एक्शन है, या कहें बिहेवियर है, या कहें उसका फंक्शन है। उसी तरह से एवरेज क्लास का क्या है, एक्शन है, बिहेवियर है, या उसका फंक्शन है। सिमिलरली ब्रेक भी क्लास का क्या है, एक्शन है, बिहेवियर है और उसका फंक्शन है। उसी तरह से स्टार्ट एंड स्टॉप। अब आप कहेंगे कि क्लास अगर कार क्लास है तो ऑब्जेक्ट क्या है, तो कोई भी कार अगर आप लेते हो तो वह कार क्लास का ऑब्जेक्ट है। कोई भी कार अगर आप लेते हो, कोई भी पार्टिकुलर क्लास, तो वह कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। हम लोगों ने डिफिनेशन में देखा क्लास इज नथिंग, इट इज ए ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, कॉमन बिहेवियर एंड शेयर्ड रिलेशनशिप। उसी तरह से यह कार जो है एक क्या है, कलेक्शन है, क्या, कई क्लासेस, कई कार्स का, कई ऑब्जेक्ट्स का। जितने कार्स हैं सभी एक क्लास के अंतर्गत आते हैं और वह क्लास क्या है, कार है। अब इस क्लास के अंतर्गत, कार के अंतर्गत कई जो हैं ऑब्जेक्ट्स आते हैं। कोई भी पार्टिकुलर जो एक क्लास एक कार जो आप लेते हो वह इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। आगे चलते हैं। लैपटॉप या कंप्यूटर जो आप लेते हो, तो कंप्यूटर क्या है, एक क्लास है। अब उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है ब्रांड, जिस ब्रांड का वो है, प्राइस, उसकी क्या प्राइस है, यह उसकी प्रॉपर्टी है। मॉनिटर का रिजोल्यूशन, यह उसकी प्रॉपर्टी है। हार्ड डिस्क कितने का है, यह उसकी प्रॉपर्टी है। रैम क्या है, यह उसकी प्रॉपर्टी है। ये सारी कंप्यूटर क्लास की प्रॉपर्टीज हैं। अब उसका जो प्रोसेसिंग है वह उसका एक्शन है, उसका बिहेवियर है, उसका फंक्शन है। वह उसका जो डिस्प्ले है वह उसका जो है एक्शन है, बिहेवियर है, या कहें उसका फंक्शन है। उसी तरह से प्रिंटिंग भी जो है वह एक्शन है, बिहेवियर है, या कहें फंक्शन है। किस क्लास का, कंप्यूटर क्लास का। अब ऑब्जेक्ट यहां पे क्या होगा, आपका लैपटॉप जो आप यूज करते हो वह, या कहें कि जो डेस्कटॉप आप यूज करते हो वह उस कंप्यूटर का एक ऑब्जेक्ट है। अब इस कंप्यूटर क्लास के अंतर्गत जितने भी ऑब्जेक्ट्स आएंगे सब में ये प्रॉपर्टीज होंगी और ये एक्शंस भी होंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है ये फ्रूट्स हैं और यह एक एप्पल है। अब फ्रूट्स क्या है, एक क्लास है और यह एक एप्पल जो सामने दिख रहा है वह क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब आप लोगों के लिए यह प्रश्न है, आप लोगों को यह सोचना है कि इस फ्रूट क्लास की प्रॉपर्टीज क्या होंगी और इसके एक्शंस क्या होंगे, या कहें इसके फंक्शंस क्या होंगे। तो आज के लिए हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है।